ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीष करे। तो आज के दिन भी हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे। तो आज भी हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने जो है कमेंट किया है। ओके, तो उनका कमेंट को पूरा करना भी जो है हमें ज़रूरी है, क्योंकि फिर से हम उत्पत्ति के अध्ययन में जो है हम लोग जा सके, ताकि इनका जब भी क्वेश्चंस क्लियर होगा फिर हम लोग जो है उत्पत्ति का हमारा अध्ययन जो है शुरू कर सकते हैं। ओके, तो आज के दिन भी हम लोग जो है एक कमेंट को लेंगे और कमेंट को लेके हम जो है उनके प्रश्नों का हम क्या करेंगे, आंसर हम लोग जो है करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है प्रश्न करने वाले व्यक्ति, इनका नाम है विक्रम जादव। ओके, इनका नाम है विक्रम जादव और इन्होंने लगभग जो है मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन इन्होंने किए हैं। ओके, लगभग जो है इन्होंने 5 क्वेश्चन किए हैं। तो आज जो है इनके क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, आंसर हम लोग जो है करेंगे। ओके, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ, विक्रम जादव ब्रदर ने जो है थैंक्स में, यानी कि इन्होंने जो है हमें सपोर्ट किया है। 200 रुपीज़ जो है इन्होंने सपोर्ट भी किया है थैंक्स में। जैसे कि आप मेरे चैनल पे आप लोग जो है थैंक्स करके उसमें आप आइकन देख सकते हो। ओके, तो जिसके द्वारा आप जो है हमें हमारी मिनिस्ट्री में आप लोग जो है सपोर्ट कर सकते हो। छोटा मोटा सपोर्ट आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आप लोग बड़ा बड़ा बहुत से लोग करते नहीं है, कर नहीं पाते हैं। ओके, तो उनके लिए अच्छा एक ऑप्शन है कि आप लोग जो है एक 40 रुपये से लेकर उसके ऊपर जितना भी, ओके, उसके ऊपर जितना भी 40 रुपये से स्टार्ट है। तो उसमें आप कितना भी जो है हमारे मिनिस्ट्री के लिए सपोर्ट के लिए आप लोग जो है सपोर्ट कर सकते हो। जिस तरह आप गूगल पे यूज़ करते हो, पेटीएम यूज़ करते हो या फिर फ़ोन पे यूज़ करते हो, तो सेम उसी तरह है। उसमें जो है थैंक्स पे जैसे आप क्लिक करोगे, ओके, तो उसमें आपको गूगल पे गूगल पे या पेटीएम कहीं से भी आप लोग जो है छोटा अमाउंट जो है आप लोग हमारे मिनिस्ट्री के सपोर्ट के लिए आप लोग जो है कर सकते हो। तो विक्रम जाधव जी ने 200 रुपये किया है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर उनको आशीष करे। ओके, तो आइए आज के हम क्वेश्चंस में हम लोग जाएंगे। ओके, क्वेश्चन हम लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इनका ये है। ओके, आग का बपतिस्मा क्या है? ओके, आग का जो बपतिस्मा है वो क्या है? ओके, सबसे पहला इनका जो है ये क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको क्लियर करते हैं कि आग का बपतिस्मा क्या होता है। ओके, सबसे पहली बात जो है हम सभी को ये पता है कि बपतिस्मा का मतलब क्या होता है ना? बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? तो बपतिस्मा का उसमें कई सारे मतलब है, जैसे कि डुबाना भी होता है या फिर जल में समाधि करना, है ना? जल में समाधि करना भी होता है ना? इस तरह हम लोग जो है इन सारी बातों को जानते हैं। ओके, तो ये आग का बपतिस्मा क्या है? ओके, आग का बपतिस्मा क्या है करके विक्रम जाधव ब्रदर का जो है उनका सवाल। तो आग का बपतिस्मा के बारे में हम लोग देख सकते हैं बाइबल में, जहाँ पर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना जी ने कहा था, है ना? यीशु मसीह के बारे में। तो उन्होंने इस तरह कहा था कि मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें क्या करेगा? आग से बपतिस्मा देगा। ओके, आग से जो है बपतिस्मा देगा करके इस तरह यूहन्ना जी ने जो है लोगों को जो है ना प्रचार किया था। ओके, लेकिन इस आग के बपतिस्मा के बारे में आज के मसीह समाज में, ओके, आज के मसीह समाज में जो है अलग अलग विचार है, अलग अलग सोच विचार है। जैसे कि कुछ लोग का ये मानना है कि आग का बपतिस्मा यानी कि परमेश्वर उन्हें नरक में डाल देगा, है ना? नरक की आग की झील में डाल दिया करके इस तरह कुछ लोग जो है प्रचार करते हैं। उनमें से डैनियल राज भी एक है। ओके, डैनियल राज भी एक है। और ये इंटरनेट में विकिपीडिया में कई सारे स्कॉलर्स या कई सारे प्रचारक लोग जो है इस तरह स्टेटमेंट भी देते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी वो लोगों ने जो है बनाया है कि आग का बपतिस्मा यानी कि नरक में उनको जलाना, ये आग का बपतिस्मा है करके कई सारे लोग जो है प्रचार करते हैं। ओके, कई सारे लोग जो है प्रचार करते हैं। लेकिन बाइबल को हम डेप्थ स्टडी करेंगे, बाइबल को अच्छी तरह थोड़ा स्टडी करेंगे, तो हमें जो है आग का बपतिस्मा, ओके, आग का बपतिस्मा जो है हमें पेंटिकोस के दिन में, ओके, पेंटिकोस के दिन में
जो आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी थी और उन सभी पर आ ठहरा था। जैसे कि हम लोग जो है उस वचन को पढ़ते हैं, उस वचन को पढ़ के हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम, ओके, प्रेरितों के काम में हम देखेंगे उसका दूसरा अध्याय, ओके, दूसरा अध्याय में हम देखेंगे। दूसरा अध्याय में हमें जो है यहाँ पर नजर आता है, जैसे कि यहाँ पर टाइटल ही आपको नजर आता रहेगा कि पवित्र आत्मा का उतरना, मतलब पवित्र आत्मा का उनको मिलना, ओके, पवित्र आत्मा को उनको मिलना। जैसे कि हम लोग जो है यहाँ पर दूसरा अध्याय तीसरा वचन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक आग जो है उन पर आया करके, एक आग उन पर आके ठहरा करके यहाँ पर हम लोग जो है देख सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ इसी को हम लोग जो है ले सकते हैं कि ये आग का बपतिस्मा है, ओके, आग का बपतिस्मा। क्योंकि हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह लोग को जीवन देने आया था, लोग को जो है परमेश्वर क्या करने आया था, आशीष करने आया था, ओके। तो यूहन्ना जी ने जो कहा था कि मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो व्यक्ति आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि पेंतिकोस के दिन में जो आग उतरा है उन पर, उसी के बारे में ये वचन इशारा करता है करके इन वचनों से हमें क्या होता है, पता चलता है, ओके, इन वचनों से हमें पता चलता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, आग का बपतिस्मा यानी कि नरक में भेजना या फिर नरक में उनको डालना करके बहुत से लोग जो है इसका एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। क्योंकि हम लोग जो है मत्ती सुसमाचार का तीसरा अध्याय, ओके, तीसरा अध्याय उसका हम लोग 11 वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद आने वाला वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, पवित्र आत्मा और आग, ओके, पवित्र आत्मा और आग। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि पेंतिकोस का जो दिन है जहाँ पर आग भी उतरा और पवित्र आत्मा भी उतरा, ओके, आग भी उतरा, पवित्र आत्मा उतरा करके वहां पर हमें स्पष्ट जो है नजर आता है। और इस वचन से, उस घटना से हम लोग जो है परफेक्ट क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि यीशु मसीह ने पेंतिकोस के दिन में जो आग का बपतिस्मा जो चेलों को मिला था उसके बारे में यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। लेकिन कई सारे लोग जो है 12 वचन को यहाँ पर क्या करते पता है, बताते हैं और बता के ये कहते हैं कि वो नरक के बारे में यीशु मसीह ने बताया करके कहते हैं। जैसे कि 12 वचन में इस तरह लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना कलिहान अच्छे रीति से साफ करेगा। वह गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखो आग का बारे में भी लिखा गया है। तो बहुत से लोग जो है ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो यहाँ पर आग का बपतिस्मा यानी कि उनको नरक में जलाएगा, ओके, नरक में जलाया करके इस तरह कुछ लोग जो है प्रचार करते हैं। लेकिन इस वचन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो यूहन्ना जी ने आग के बपतिस्मा के बारे में क्या बताया, यहाँ पर लिखा है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो इसमें बपतिस्मा में कौन है, पवित्र आत्मा भी है, पवित्र आत्मा और आग। इसके लिए हम प्रेरित के काम को वापस एक बार पढ़ लेते, वहां पर आपको आग भी नजर आएगा और प्लस पवित्र आत्मा भी आपको जो है नजर आएगा। जैसे कि हम लोग जो है वापस उस वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसका तीसरा वचन हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आग भी नजर आएगा, पवित्र आत्मा भी नजर आएगा। जैसे कि लिखा है, और उन्हें आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। किससे भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए। तो ये आग का जो बपतिस्मा है इसका सीधा सीधा मीनिंग है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो पेंतिकोस के दिन आग और पवित्र आत्मा दोनों मिला था। ओके, तो इन वचनों से हमें जो है ये चीजें क्लियर होती है कि आग का बपतिस्मा यानी कि पेंतिकोस के दिन में जो हुआ था वो आग का बपतिस्मा है। अभी यहाँ पर और एक सवाल भी आता है, क्या आग का बपतिस्मा हमें भी मिलना चाहिए?
या फिर हमें भी पाना चाहिए, क्योंकि बहुत से मसीह समाज में ऐसे भी लोग हैं जो ये बोलते हैं कि तुमने पानी में तो बपतिस्मा लिया है, लेकिन तुम्हें अभी आग का बपतिस्मा बाकी है। कौन सा बाकी है? तुमको आग का बपतिस्मा मिलना बाकी है। तो क्या करते हैं, इन्हीं वचनों को दिखाते हैं, प्रेरितों के काम को दिखाते हैं, प्लस मत्ती सुसमाचार के वचन को दिखाते हैं। देखो यहाँ पर यीशु मसीह आग का ही बपतिस्मा देने वाला है, तो तुम्हें अभी आग का बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि तुमने पानी का तो ले लिया, लेकिन अभी आग का तुम्हें लेना जरूरी है करके इस तरह कुछ लोग क्या करते हैं, लोग को बोलते हैं, है ना। और लोग को बोलने के बाद बेचारे वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको ना बाइबल पढ़ना आता है, ना उनको समझ में आता है, ना बाइबल की बातों को उनको समझने का ज्ञान है। ओके, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं पता है, कुछ भी प्रचार करते हैं, जो मन में आप प्रचार करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि कौन सा वचन मेरे लिए है, कौन सा वचन मेरे लिए नहीं है, कौन सा वचन मुझे अप्लाई करना है, कौन सा वचन मेरे लिए नहीं है। इन सारी बातों को कुछ सोचते नहीं है, बस बाइबल में एक वचन पढ़ लिया, उसको डायरेक्ट अपने ऊपर क्या कर लिया, अप्लाई कर लिया। इसके लिए आज कुछ प्रचारक लोग जो है बोलते रहते हैं कि क्या तुम्हें आग का बपतिस्मा मिला, अगर नहीं मिला तो आग का बपतिस्मा मिलना जरूरी है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो व्यक्ति आग का बपतिस्मा प्रचार कर रहे हैं, खुद को अभी तक आग का बपतिस्मा नहीं मिला है। जो लोग जो है कहते हैं कि आग का बपतिस्मा मिलना जरूरी है, उनको खुद को जो है नहीं मिला है ना। जैसे प्रेरितों के काम में हम देखते हैं जिन पर आग और पवित्र आत्मा उतरा, है ना, ये ऐसी घटना आज के तारीख में नहीं होती है। ओके, नहीं होती। आपने अपने लाइफ में भी देखा रहेगा, अभी तक आपने जो ना आग का बपतिस्मा किधर देखा ही नहीं रहेगा। जिस तरह पेंतिकोस्त के दिन में हुआ था, वैसे सेम एज टू एज आज के तारीख में किधर भी आपने होते हुए नहीं देखा रहेगा, है ना। आज तक आपने किधर भी नहीं देखा रहेगा। क्यों ऐसा होता नहीं है? क्योंकि बाइबल में जो है कुछ कुछ घटनाएं वन टाइम के लिए होता है। ओके, कुछ कुछ घटनाएं जो ना वन टाइम के लिए होता है, लेकिन बहुत से लोग जो ना इन सारी चीजों को जानते नहीं, बस मन में आया जो भी है प्रचार करते रहते हैं, है ना। बाइबल में हम देखेंगे तो आपको जो है आग उतरना, आग के साथ पवित्र आत्मा उतरना, ये बाइबल में आपको वन टाइम नजर आएगा। फिर उसके बाद जो ना प्रेरितों के काम 3 अध्याय से आखिरी अध्याय तक पूरा पढ़ लो, आपको कहीं पर भी जो है ना, जैसे पेंतिकोस्त के दिन में हुआ था वैसे फिर हुआ करके कहीं पर भी नजर नहीं आएगा, कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसी वक्त के लिए था, उसी टाइम के लिए था, वो हमेशा के लिए नहीं था। इसलिए बार बार रिपीट होते रहेगा, बार बार रिपीट होते रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए देखो हमने भी बपतिस्मा लिया, है ना, कई सारे लोग बपतिस्मा लेते हैं, कहीं पर भी आग उतरते हुए नजर नहीं आता, कहीं पर भी आग उतरते हुए नजर आता नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो जो बपतिस्मा था सिर्फ और सिर्फ चेलो लोग के लिए था, वो अभी उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं है। उसके बाद और किसी को मिलने का ऐसा कोई रूल भी नहीं है। लेकिन बहुत से लोग को, मूर्ख लोग को नॉलेज होता नहीं है, ज्ञान होता नहीं है, ढंग से बाइबल पढ़ते नहीं है, तो इस तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स जो है ना निकाल देते हैं, बहुत से लोग को मिसलीड भी करते रहते हैं और उल्टा सीधा गाना भी गाते हैं, है ना। जैसे कि आज भी लोग गाना गाते रहते, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो तूफान आने दे, है ना। लेकिन वो आग आता नहीं है, वो तूफान आता नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कितने चर्चेस में लोग आज भी गाते, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, ये गाने गाते रहते। भाई फिर से नहीं होगा वो, फिर से नहीं होगा। ओके, और दूसरी बात जो है, अगर परमेश्वर को फिर से अगर बरसाना है तो तुम्हारी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने कार्य खुद करता है, तुम उसे बताने की जरूरत नहीं है। अगर समझो फिर से वो आग आना है तो तुम्हारे बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि पेंतिकोस्त के दिन में चेले किधर भी नहीं बोल रहे थे आग आ जा, है ना, पवित्र आत्मा आ जा, वो लोग नहीं बोल रहे थे। ओके, वो लोग नहीं कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन उस दिन आना था, परमेश्वर ने भेजा था तो वो आ गया। लेकिन आज लोग जो है मूर्खता की तरह फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे करके इस तरह गीत गाते रहते हैं, जो कि आज वो फिर से होने वाला नहीं। और ये लोग न जाने कितने सालों से गीत गा रहे हैं, लेकिन ये हजारों बार गीत गा चुके, लेकिन वो आग आया नहीं, वो तूफान आया नहीं। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि आज मसीह समाज को जो है बहुत कुछ जानने की जरूरत है, बहुत कुछ स्टडी करने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर जो है इनका फर्स्ट क्वेश्चन मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका बपतिस्मा यानी कि वो नरक की बात नहीं है, लेकिन वो जो है पेंटिकोस के दिन में जो घटना घटी थी उसके बारे में जो है वहां पर बोला गया है। ओके,